हेलो दोस्तों, मेरे क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम अपनी क्लास में आप लोगों को अलंकार के विषय में बताएंगे। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, गहना। जिस प्रकार से स्त्रियां नाना प्रकार के गहने को पहन करके अपने आप को सुंदर बनाती हैं, वैसे ही काव्य में अनेक प्रकार के अलंकार के द्वारा काव्य को सुशोभित किया जाता है। जैसे स्त्रियां सोने और चांदी के और पीतल के गहने बनवाती हैं, वैसे ही काव्य में भी दो प्रकार के अलंकार का प्रयोग किया जाता है। शब्दालंकार होता है, एक अर्थालंकार होता है। स्त्रियां तो चांदी सोने पीतल का बनवाती हैं, पर काव्य में जो है शब्दालंकार और उसी प्रकार अर्थालंकार का प्रयोग किया जाता है। अलंकार भी एक प्रकार का आभूषण है, गहना है। जैसे अपने को नथिया और मांग टीका, हार और चूड़ी कंगन पहन के सजाती हैं, वैसे ही काव्य में भी अनेक प्रकार के अलंकारों से काव्य को सजाया जाता है। तो चलिए हम काव्य की परिभाषा जान लेते हैं और आगे अलंकार के विषय में जानते हैं। अलंकार का परिचय अलंकार की परिभाषा से जानते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। यहाँ काव्य में अलंकार की परिभाषा को लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। एक परिभाषा ऐसे लिखेंगे, यही अर्थ तो एक ही है, वह साधन जिसके द्वारा शोभा उत्पन्न की जाए अथवा बढ़ाई जाए वह अलंकार होता है। एक परिभाषा और जान लेते हैं। अर्थ तो सब एक ही होता है, लेकिन अपने ढंग से अगर लिखना है अपने शब्दों में तो वही शब्द बदल करके इधर उधर करके लिखेंगे, लेकिन अर्थ तो एक ही आएगा। काव्य भाषा के शब्दों और अर्थों को अनेक प्रकार से सजाया जा सकता है। शब्दों और अर्थों के सजाए चमत्कारपूर्ण प्रयोग को अलंकार कहते हैं। अब तो समझ में बात आई होगी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार से स्त्रियां आभूषण पहन करके अपने आप को सुंदर बनाती हैं, सुंदरता बनाए रखती हैं, उसी प्रकार से काव्य में भी तरह तरह के अलंकार से काव्य को सुशोभित किया जाता है। काव्य भी दो प्रकार का होता है, शब्दालंकार होता है, एक अर्थालंकार होता है। जैसे स्त्रियां चांदी सोने का और पीतल का बनवाती हैं, वैसे काव्य में भी शब्दा अलंकार होता है, आभूषण बनता है और अर्था बनता है। अलंकार के महत्व को जान लेते हैं। अलंकारों से कविता का सौंदर्य बढ़ जाता है। अगर हमें लिखना रहेगा, समझना रहेगा तो हम जानते रहेंगे, ठीक रहेगा। कभी बड़े विस्तृत प्रश्न आ गया अलंकार के विषय में तो अलंकार की परिभाषा, अलंकार का अर्थ, अलंकार का महत्व हम लिख सकते हैं। काव्य सौंदर्य बढ़ जाने से कविता अधिक प्रभावी हो जाती है। जैसे स्त्रियां सुंदर बनने के लिए पहनती हैं तो सुंदर लगने लगती है ना, बिना गहने का, बिना आभूषण का उतना सुंदर नहीं लगती है जितना खराब से खराब स्त्री गहना अगर पहन लेती तो सुंदर लगने लगती है। वैसे काव्य में अलंकार का प्रयोग होता है तो काव्य भी सुंदर लगने लगता है। तो यहाँ है अलंकारों के प्रयोग से कवि अपने भावों को बड़ी सरलता से प्रकट कर सकता है। अलंकारों के प्रयोग से सदैव कथन के सौंदर्य में वृद्धि नहीं होती। कभी कभी अलंकार के न होने पर भी कथन प्रभावी होता है। कविता में अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। प्रयास करके अनावश्यक रूप से अलंकारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा कविता प्रभावी बनने के स्थान पर प्रभावहीन एवं दोषपूर्ण बन जाएगी। यहाँ जान लेते हैं कि अलंकार भी दो प्रकार का होता है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत जो है अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्त। यहाँ पूर्वोक्त लिखा गया है, यहाँ न रहेगा, पुनरुक्त अलंकार होता है। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्त, पुनरुक्त आता है। इसको भी हम जान लेते हैं। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है विकल्प में कि ये अनुप्रास या यमक या श्लेष
कौन सा है, शब्दालंकार है या अर्थालंकार है। तो ये हमें स्पष्ट कर लेना है ताकि मेरा एक प्रश्न सही हो। पूछा गया है। आप पिछले प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्न देखेंगे तो उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ऐसे भी पूछा जाता है। इसलिए हमें ये स्पष्ट कर लेना है कि शब्दालंकार कौन है और अर्थालंकार कौन है। अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्त, नियुक्त, संदेह, विभावना, समासोक्ति आदि अनेक अलंकार आते हैं। लेखक लोग अलग अलग बताते हैं, कोई 105 अलंकार बताएगा, कोई और बताएगा। अलंकार बहुत से हैं, धीरे धीरे सब बताया जाएगा। तो जान लेते हैं कि शब्दालंकार कैसे होता है और अर्थालंकार कैसे होता है। शब्दालंकार और अर्थालंकार की पहचान होना बहुत ज़रूरी है। नाम तो हम जान लिए हैं, लेकिन ये जान लें कि जहाँ शब्दों के प्रयोग में सौंदर्य में वृद्धि होती है और काव्य में चमत्कार आ जाता है, वहाँ शब्दालंकार माना जाता है। जहाँ शब्दों के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि होती है और काव्य में चमत्कार आ जाता है, वहाँ शब्दालंकार माना जाता है। तो सीधी सी बात है कि शब्दों के कारण चमत्कार आने पर शब्दालंकार। जैसे यहाँ रहीमन पानी राखे, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। इस वाक्य में, इस दोहा में शब्दों के कारण चमत्कार आ रहा है, इसलिए शब्दालंकार है। तो हम जान लिए श्लेष, यमक, अनुप्रास, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति, ये सब शब्दालंकार है। इसमें शब्दों के कारण ही चमत्कार आएगा, तो यहाँ शब्दालंकार होगा। पानी शब्द का पर्याय जल अथवा नीर रख दिया जाए तो इस दोहे का काव्यगत सौंदर्य समाप्त हो जाएगा। यहाँ 2 उदाहरण दिया गया है। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ भी जो है शब्दों का चमत्कार है और पहले उदाहरण में भी है, इसलिए शब्दालंकार है। शब्दालंकार को पहचानने के लिए ध्यान देंगे कि शब्दों के कारण जब काव्य में चमत्कार आता है तो वहाँ शब्दालंकार होता है। और यही चीज़ हम जान लेते हैं कि अर्थालंकार तब होगा जब वाक्य में, जब किसी शब्द में वाक्य में शब्दों के द्वारा शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो तो वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार में अर्थ के कारण चमत्कार होता है। शब्दालंकार में शब्दों के कारण चमत्कार होता है और अर्थालंकार में अर्थ के कारण चमत्कार होता है, तो वहाँ अर्थालंकार होता है। जब हम शब्दालंकार और अर्थालंकार समझ लेंगे तो शब्दालंकार अर्थालंकार में अंतर भी समझ जाएंगे। चलिए धीरे धीरे एक एक करके हम आपको और अलंकार बताते रहेंगे। धन्यवाद।